हेलो। देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज नंबर 6.1। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट है वो हम लोग कर चुके हैं, मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट जो वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और ये वीडियो यूट्यूब के लिए नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्वेश्चंस करिएगा ज़रूर, मैं कल देखूँगा, ठीक है। यूट्यूब पर डाल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि इतना सारे डेटा कहाँ जाए, और दूसरी बात ये है कि ड्राइव में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से आप यहाँ से अच्छे से रीचेबल होगी, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस कर ज़रूर लेना, ये बात ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, देखिएगा, जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 है उसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या मेंशन किया उन्होंने, कि आपको रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का जो एरिया है उसमें जिस रेट से चेंज हो रहा है वो आपको पता करना है, ठीक है। और उन्होंने बोला विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में जो एरिया चेंज हो रहा है, मतलब ये कहने का कि अगर रेडियस में वेरिएशन आते हैं, रेडियस में चेंजेस आते हैं, तो एरिया में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको पता करना है। एंड व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द चेंज इन एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज इन द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब ये पता करवाना चाहना है आपसे d/dr, ठीक है। चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये तो होता है भाई। देखिए, दिस इज d/dr इज द डेरिवेटिव ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू r, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है ना, कि ये है d/dr का मतलब हुआ द डेरिवेटिव ऑफ a विद द चेंज विद द डेरिवेटिव ऑफ r, मतलब ये कहने का मतलब, तो वही बात हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपको d/dr पता करना है। और एक सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको याद होगा, नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर को यूज़ करना है हमें, वहाँ से हमें d/dr निकालना है और हमें फिर r की वैल्यू 3 डाल देनी है, ठीक है। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको इसका। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल को मैंने a लिख दिया, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लिया विद रेस्पेक्ट टू r। तो जब आप a का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r तो आपको मिलेगा d/dr, और जब इसका करेंगे तो देखिएगा, समझिएगा ज़रा अच्छे से, मैंने d/dr लगा दिया पहले। तो जैसे हम जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d/dx लगा देते हैं ना, उसी तरीके से थोड़ा सा अच्छे से वे में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मैंने इसके आगे d/dr लगा दिया पाई r स्क्वायर। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए, पाई तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको 2x मिलता है, उसी तरीके से अगर आप r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2r। सो d/dr विल बी इक्वल टू 2πr। ये आपके पास d/dr की वैल्यू आ चुकी है, एग्रीड। चलिए, पहले वाले केस में उन्होंने हमको बोला है कि r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, उस केस में आप d/dr की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इफ़ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन d/dr विल बी इक्वल टू, तो आप एक काम करिए, तो आप यहाँ पर r की प्लेस पर 3 पुट कर दीजिए, 3 सब्सिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2 × पाई × 3, मतलब कि 6 पाई, ठीक है ना। तो आपके पास 6 पाई निकल कर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि यहाँ पर बात चल रही है, देखिए, आप इसकी कोई यूनिट मत लिखिएगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। इसकी कोई यूनिट मत लिखिएगा, मैंने लिख दिया है जल्दी जल्दी में, आप इसकी कोई भी यूनिट मत लिखिएगा। अगर वो आपको बोलते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। देखिए, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट होती है मीटर, जो है मिनट या फिर सेकेंड। तो उस केस में तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक है, बट इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ठीक नहीं है, आप ये मत लिखिएगा, सिर्फ 6 पाई आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, जो इसका सेकेंड वाला पार्ट था उसमें उन्होंने r की वैल्यू चेंज करके दे दी थी, बाकी सब कुछ सेम था। r की वैल्यू बस हमें 4 यूज़ कर देनी है, तो मैंने जहाँ पर 3 लगाया है डिफरेंशिएशन करने के बाद, आप वहाँ पर 4 प्लेस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है। चलिए, सेकंड पे ध्यान देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, क्यूब का वॉल्यूम मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर नीचे सेकंड दे रखा है उन्होंने। जब सेकंड दे रखा है तो आप समझ जाइएगा कि वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमसे कह रहे हैं कि हमें जो उसका चेंज करना है, वो उसमें जो रेट हमको दे रखा है चेंज करने का, वो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो इनडायरेक्टली हमें dv/dt की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। अगर आप वॉल्यूम को v सपोज करके चलते हो, सो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड जो दे रखा है दैट इज़ dv/dt। dt क्यों आया, क्योंकि नीचे आपको टाइम की यूनिट दे रखी है,
ध्यान रखिएगा, अगर सेकंड दे देते हैं, मिनट दे देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको नीचे आपको dt लेकर चलना है, ठीक है। तो हमें dv/dt की वैल्यू दे रखी है 8। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। अब उन्होंने बोला इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर आप सरफेस एरिया को a मानकर चलते हैं तो आपको dA/dt पता करना है। समझ पा रहे हैं, देखिए dv/dt आपको दे रखा है, dv/dt की वैल्यू ये है आपके पास, और dA/dt आपको पता करना है। अब उन्होंने हमको कुछ और भी चीज़ दे रखी है, व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज़ 12 सेंटीमीटर। जब इसकी एज, जब इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है तो उस केस में आपको एरिया में, सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा वो आपको पता करना है, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम ओनली, ओके, बिकॉज ऑफ नीचे सेकंड दे रखा है, इससे आपको समझ जाना है, ओके। चलिए, तो जो चीज़ें दे रखी हैं, जो निकाल ली हैं, उसके रेस्पेक्ट में कंडीशंस बनाते हैं और करते हैं सॉल्व। देखिए dv/dt की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। dA/dt आपको पता करना है और उसकी जो हमको एज दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए आपको शायद से याद होगा, हम लोग 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a²। ए यहाँ पर साइड है, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है साइड का क्यूब, मतलब कि a क्यूब। ए मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है। एक्स मुझे थोड़ा सी वैल्यू, मतलब एक्स जो है मुझे थोड़ा सा वेरिएबल थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर उसकी एज को एक्स मान ले रहा हूँ, ए नहीं मान रहा, ठीक है। आप चाहें तो ए मान लीजिए, कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेट एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब। क्लियर है ना, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब या फिर एज का क्यूब। तो वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू टी, ध्यान रखिएगा, विद रेस्पेक्ट टू टी। आपको याद होगा कि हमने डिफरेंशिएशन में एक एक्सरसाइज की थी, वहाँ पर x की वैल्यू दी जाती थी, y की वैल्यू दी जाती थी और dy/dx पूछा जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, लाइक dx/dt निकालते थे, dy/dt निकालते थे, फिर dy/dx निकालते थे। याद होगा ना वो वाली चीज़, ऑलमोस्ट वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा ज़रा, अगर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv/dt, जब हम एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x² होगा, ठीक है। और हम लोग x को यहाँ पर देखिए, हम x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ समझा के बताता हूँ। मान लीजिए आपको y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होता है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 3y², फिर y का फिर से करते हैं तो dy/dx, यही होता है ना। इसी तरीके से अगर आप x क्यूब का करेंगे तो आपको मिलेगा 3x², तो फिर x का फिर से करना होगा t के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा dx/dt। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, इसके बाद देखिएगा, हमें dv/dt की वैल्यू पता है जो कि 8 है, तो हम यहाँ पर dv/dt के प्लेस पर 8 लिख देते हैं। 3 अपना एज इट इज़ है, x हमको दे रखा है, उन्होंने साइड दे रखी है 12, तो हम यहाँ पर जो x² है इसके प्लेस पर हमने 12 डाल दिया, और 12 का स्क्वायर हो गया 12 × 12, या फिर 144 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और dx/dt हम यहाँ से पता कर लेना चाहते हैं, ठीक है। समझिएगा ज़रा अच्छे से, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये 3 × 12 × 12 जो था, इन तीनों टर्म्स का यहाँ 8 के नीचे डिवीजन कर लेंगे और आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी dx/dt की 1/54 आफ्टर द कैलकुलेशन। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा टास्क ये नहीं था, हमारा टारगेट ये नहीं था, हमें dx/dt नहीं निकालना है, हमें निकालना है dA/dt। तो देखिए, जो क्यूब का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया था 6a²। यहाँ पर मैं साइड को x मानकर चल रहा हूँ, तो 6x², ठीक है। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन अगेन। तो a का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा dA/dt, और 6x² का मिलेगा 12x, फिर x का फिर से तो dx/dt। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए dA/dt हमको पता करना है, और 12 अपने पास एज इट इज़ है। x की वैल्यू भी शायद आपको याद होगा, 12 हमको दे रखी थी, तो हमने x के प्लेस पर यहाँ पर 12 प्लेस कर दिया, और dx/dt की वैल्यू अभी हम निकाल के चुके हैं, वो है हमारे पास 1/54। कैलकुलेशन किया तो आपको मिलेगा 8/3। देखिए, ये एरिया है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अगर आप लिखेंगे यूनिट तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर में लिखी जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो आपको dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड के बारे में, तो ज़रा क्वेश्चन रीड करके आते हैं पहले। क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट सारे किए हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको प्रॉब्लम कम से कम रहे, तो आप इसे निपटा डालें जल्दी से, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, इंटीग्रेशन का रिवीजन करिए। इंटीग्रेशन का आप रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत फॉरगेटिंग चीज़ है वो।
इतनी जल्दी बोलते हैं कुछ पूछिए मत, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर सर्कल की रेडियस को आप r मानकर चलते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है आप उसे कह सकते हैं dr/dt, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सेकंड लिखा हुआ है। तो जो dr/dt है वो आपका 3 के इक्वल है, राइट। रेडियस में वेरिएशन आ रहा है, चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि dr/dt इज इक्वल टू 3। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और आपको पता करना है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग, मतलब आपको पता करना है dA/dt, ठीक है। dA/dt निकालना है, उसके बाद r के प्लेस पर आपको 10 डाल देना है। आपको क्या पता है, आपको dr/dt की वैल्यू पता है जो है 3, फिर आपको पता करना है dA/dt व्हेन r इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्लियर है। देखिए सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पायर स्क्वायर, तो वही पायर स्क्वायर को यूज़ करते हैं और अपना करते हैं हम लोग काम। हाँ जी, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। dr/dt की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dA/dt आपको पता करना है। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पायर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, तो आपको a का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा dA/dt। और देखिए पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2r, और r का फिर से करना होगा तो dr/dt। क्लियर है ना। ऐसे ही करते हैं ना कि आप जिसको x की तरह से सपोज करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन फिर से करते हैं, और यहाँ पर हम लोग r को t की तरह से सपोज कर रहे हैं। तो जैसे टी स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो 2t मिलेगा, तो r स्क्वायर का करेंगे तो 2r मिलेगा, और r का फिर से किया जाएगा तो dr/dt। तो दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज ऑफ वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ओनली। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, देखिए आपको dA/dt तो पता करना है। dr/dt की वैल्यू 3 है, तो हमने dr/dt के प्लेस पर 3 डाल दिया। r हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, आपको स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में दिखाया था कि व्हेन द r इज़ 10 सेंटीमीटर, तो हमने r के प्लेस पर 10 प्लेस कर दिया, तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया 2 × 20 × 3, तो आपको मिलेगा 60, साथ में पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज ऑफ एरिया है। तो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जैसा उन्होंने हमको दे रखा हो। तो यहाँ तो सेंटीमीटर में बात चल रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी द चेंज इन द एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 60 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे किए हैं। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है, उसकी जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप उसकी एज को x मानकर चलते हैं तो आपको दे रखा है dx/dt। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ सेकंड में है, और नीचे सेकंड अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि आपको जो चेंज करना है, जो आपको वेरिएशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो dx/dt की वैल्यू अपने पास 3 है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला कि वॉल्यूम में किस रेट से चेंज आ रहा है, तो आपको dv/dt पता करना है। और एज हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब जब आप dv/dt निकालेंगे तो एंड में जाकर आप x के प्लेस पर 10 प्लेस कर दीजिएगा, ये कहना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। हमारे पास dx/dt की वैल्यू है और हमें dv/dt पता करके लाना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट द एज ऑफ द क्यूब इज x सेंटीमीटर, तो dx/dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और आपको dv/dt पता करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, मतलब कि x का क्यूब, जो कि हमने x इसकी साइड मानी थी या एज मानी थी, एक ही बात है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स, तो v का डिफरेंशिएशन dv/dt, x क्यूब का करेंगे 3x², और x का फिर से करना होगा ना, तो dx/dt। बिकॉज ऑफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम करें t के रेस्पेक्ट में, तो आपको dx/dt फिर से करना होगा, ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। dv/dt आपको पता करके लेकर आना है, d एज इट इज़ है, सॉरी 3 एज इट इज़ है। x की वैल्यू देखिए, आपको उन्होंने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वॉल्यूम व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको x प्लेस पर 10 डाल देना है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और dx/dt की वैल्यू देखिए अपने पास 3 है, जो उन्होंने हमको दे रखी थी। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 × 9 इज़ 900, और वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब, और
विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, इसीलिए अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इस रेट से चेंज आएगा वॉल्यूम में, जब उसकी साइड में चेंज आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से तब। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में, क्या स्टेट कर रहा है वो। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को एक क्वाइट लेक में गिरा दिया, उसमें वेव्स बढ़ रही हैं। ठीक है, देखिए आपको याद होगा कि छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें जो वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और वो जब आगे बढ़ती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, वो तो सर्कुलर वे में प्रोपेगेट होती हैं, वो चारों तरफ मतलब हर डायरेक्शन में सेम रेडियस से इंक्रीज होती हैं। कभी आप देखिएगा, अगर आप भूल रहे हो, पत्थर डाल के देखिएगा पानी के अंदर, तो ट्रांसवर्स वेव्स बनेंगी और वो सर्कुलर वे में इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसमें जो वेव्स जो बढ़ रही हैं वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे? ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो वेव्स की जो रेडियस है, वो जो सर्कल्स बन रहे हैं उनकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है। ठीक है, पहले एक छोटा सर्कल बना होगा, फिर उसके बाद और वेव्स बनी आगे, फिर और वेव्स बनी आगे, फिर और वेव्स बनी आगे। इस तरीके से यहाँ पर जो रेडियस उनकी बढ़ रही है सारे सर्कल्स की, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ रही है। तो अगर आप उसकी रेडियस को r मानकर चलते हैं तो dr/dt इज इक्वल टू 5। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, देन हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया में क्या चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज होने का रेट क्या है। इनडायरेक्टली वो हमसे d/dt पूछ रहे हैं, dr/dt हमको दे रखा है और dA/dt हमसे पूछा हुआ है। तो एरिया ऑफ द सर्कल आपको बहुत अच्छे से पता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो वही फॉर्मूला हम लोग फिर से लगाएंगे जो हमने पीछे भी किया था। फिफ्थ, ये देखिएगा ज़रा, dr/dt हमको 5 दे रखा है, dA/dt हमें पता करना है और r हमारे पास 8 है। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा आप इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो a का डिफरेंशिएशन dA/dt, पाई अपने पास कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा, r स्क्वायर का करेंगे तो 2r, तो देखिएगा 2 आ गया, r आ गया, और r का फिर से करना होगा तो dr/dt बिकॉज ऑफ, फिर से क्यों, क्योंकि हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इस वजह से। dA/dt आपको पता करना है, 2 अपना देखिए एज इट इज़ है, पाई अपना एज इट इज़। आपका मन करे तो आप पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं लगा, इस वजह से मैंने नहीं किया। ठीक है, और आप चाहें तो कर दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। r की वैल्यू देखिएगा अपने पास 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 प्लेस कर दिया, और dr/dt की वैल्यू 5 है, तो देखिए हमने यहाँ पर 5 प्लेस कर दिया। सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 80 पाई, और एरिया में चेंज हो रहा है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिएगा मैंने 6 भी किया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए मैंने इसके। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल की रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने फिर से हमको dr/dt दे दिया। ठीक है, dr/dt हमको गिवन है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो इसकी सर्कमफ्रेंस में किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। अगर आप सर्कमफ्रेंस का सिंबल c मानकर चलते हैं तो आपको dc/dt पता करना है, ये मानकर चलिए आप। ठीक है, dr/dt हमको गिवन है और dc/dt हमें पता करना है। आपको ये तो खैर याद होगा कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो आपको 2πr फॉर्मूला यूज़ करना है और ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, चलिएगा इसका सॉल्यूशन। 6 वाला क्वेश्चन है ना, जी हाँ। dr/dt की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और dc/dt आपको पता करना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि एट व्हेन r इज इक्वल टू दिस और दिस, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने हमसे, अच्छी बात है हमारे लिए। देखिए सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, वो 2πr होता है। हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपको c का डिफरेंशिएशन मिलेगा dc/dt, 2π अपने पास कांस्टेंट है, r का डिफरेंशिएशन dr/dt, कोई दिक्कत नहीं है। dc/dt एज इट इज़ रहने दीजिए, 2π अपने पास ये रहा। dr/dt की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 0.7, तो हमने dr/dt के प्लेस पर 0.7 प्लेस कर दिया,
और तीनों का मतलब 2 और 0.7 का मल्टीप्लिकेशन किया 1.4, साथ में पाई अपना एज इट इज़ है। और क्योंकि देखिए सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, एरिया होता तो स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सही भी लगा, बताता हूँ, देखिएगा आपको इसका ज़रा। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ x 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप लेंथ, जैसे उन्होंने हमको x दे रखी है, तो dx अपॉन dt हमको दे रखा है, देखिए डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ के लिए हम लोग माइनस लगा देते हैं, इंक्रीज़ के लिए हम लोग प्लस लगा देते हैं। तो dx अपॉन dt की वैल्यू उन्होंने हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, इसीलिए। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर आप dy अपॉन dt की वैल्यू लेकर चलते हैं, क्योंकि y की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दो बातें आपको पता हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया। आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर में जिस रेट से चेंज आ रहा है वो पता करना है। अगर आप पेरीमीटर को p मानकर चलते हैं तो एक तो आपको dp अपॉन dt निकालना है, और दूसरा अगर आप एरिया को a मानकर चलते हैं तो आपको dA अपॉन dt पता करना है। तो आपको ये तो खैर पता ही है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो होता है 2l+b, ठीक है, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर हमारे पास लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा आपका 2x + y, और जो एरिया है वो हो जाएगा आपके पास x इंटू वाई, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं कंडीशन और करते हैं सॉल्व। dx अपॉन dt -5 है, dy अपॉन dt अपने पास 4 है। पेरीमीटर की बात करते हैं तो 2x + y, 2l+b फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो देखिए हम कर रहे हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको मिलेगा dp अपॉन dt, और 2 अपना एज इट इज़ है, x का कॉन्स्टेंट है ना, दैट्स वाई। x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। तो 2 एज इट इज़, dx अपॉन dt की वैल्यू शायद आपको याद हो कि -5 है हमारे पास, और dy अपॉन dt की वैल्यू 4 है। तो हमने यहाँ पर dy अपॉन dt के प्लेस पर 4 लिख देना है, और dx अपॉन dt के प्लेस पर -5। देखिए आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -1 इंटू 2 मतलब -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो वैल्यू है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पेरीमीटर वो -2 निकल कर आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरीमीटर है दैट इज़ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट, कि पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। मतलब माइनस यहाँ पर डिक्रीज रिप्रेजेंट करेगा, और जो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी वो इंक्रीज रिप्रेजेंट करेगा। तो हेयर द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। एक तो हमें पेरीमीटर का चेंज पता करना था, दूसरा में एरिया का भी चेंज पता करना था। तो देखिए एरिया मैंने यहाँ किया हुआ है वाला। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x इंटू वाई। तो अच्छा अब देखिएगा हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। तो a का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में डी अपॉन डी टी। यहाँ पर आपको लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई अपॉन डी टी, फिर अपना y एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी एज इट इज़ रहेगा। चलने दीजिए, ये हमें पता करना है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया, आपको ये पता करना है, ठीक है। x अपना एज इट इज़ रहने दीजिए, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू 4 है, ठीक है, गिवन है हमको। और y अपना एज इट इज़ रहने दीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू -5 है। अच्छा एक बात और, उन्होंने हमको मेंशन किया था कि आपको तब वैल्यू पता करनी है चेंज इन द रेट ऑफ द एरिया, आपको तब पता करना है जब x जो हमारे पास मतलब कि जो लेंथ है वो 8 है और ब्रेथ है अपने पास 6। देख लीजिएगा क्वेश्चन में आगे। तो हमको x की वैल्यू उन्होंने हमको 8 दे रखी थी और y की वैल्यू उन्होंने हमको 6 दे रखी थी। तो हमने यहाँ पर x के प्लेस पर 8 प्लेस कर दिया, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा। y के प्लेस पर 6, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो 4 8 ज़ा 32, 5 6 ज़ा 30 एंड 32 माइनस 30 विल बी 2। देखिए एरिया है, एरिया की जो यूनिट है वो स्क्वायर में लिखी जाती है। तो आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अगर सेकेंड्स के बारे में दे रखा होता तो हम पर सेकेंड लगा कर चलते, और मिनट के बारे में दे रखा है तो पर मिनट लगा कर चल रहे हैं। बस ये चेंजेस हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैंने 8th क्वेश्चन भी किया हुआ है।
7th वाला आपके लिए छोड़ दिया, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है। नहीं 7th वाला तो किया था अभी हमने, और मैंने 8 भी किया हुआ है, 8 किया हुआ है ना, तो 8 ही पढ़ते हैं। अगर 8 किया हुआ है तो 7th ने बता दिया, 8 किया हुआ है, मतलब सब लगातार ही चल रहे हैं अभी तक। तो 8 क्वेश्चन भी थोड़ा सही सा था, इस वजह से मैंने कर दिया। 8, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बलून है जिसे फुलाने पर उसका मतलब बेसिकली आप उसको इन्फ्लेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन करने पर जो उसका वॉल्यूम है ना, वो बढ़ रहा है और उसको वो स्फेरिकली रहता है, लेकिन जो बलून है उसकी शेप स्फेरिकली रहती है, ठीक है ना। इट इज़ बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। इसके अंदर जो गैस है, जितनी गैस फिल की जा रही है वो की जा रही है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ये कहने का देखिए वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है, तो हमको इनडायरेक्टली उन्होंने dV/dt दे दिया जो कि है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इनडायरेक्टली उन्होंने हमको dV/dt की वैल्यू दे दी। फाइंड द रेट इन विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज, और आपको dR/dt पता करना है, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज इक्वल टू 15, और जो वैल्यू निकल कर आएगी आपको उसमें R के प्लेस पर बाद में 15 भी प्लेस कर देना है, और हमको dV/dt पता करना है, dV/dt हमको गिवन है, और dR/dt की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और R की वैल्यू अपने पास 15 है, ठीक है। देखिए जो स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्फेयर का वॉल्यूम याद रखिएगा 4/3 पाई r क्यूब, अगर हेमीस्फेयर होता तो 2/3 पाई r क्यूब, ओके। हाँ जी, देखिए हमको dV/dt पता है 900, dR/dt हमको पता करना है। वी हैव द फॉर्मूला V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला है। अब करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मामला मिसमैच कर दिया। देखिए मुझे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, मैंने जल्दी में यहाँ पर dV/dr लिख दिया है, ये dV/dt होगा, ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। तो डिफरेंशिएशन किया हमने दोनों साइड, तो dV/dt 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई अपना एज इट इज़, r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3r², और r का फिर से करना होगा तो dR/dt, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिएगा 3 से तो आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई r² बचा, वही लिखा हुआ है, dR/dt ये रहा, और देखिएगा dV/dt की वैल्यू अपने पास है, कितनी है 900, 4 पाई ये रहा, r की वैल्यू देखिएगा अपने पास उन्होंने मेंशन किया हुआ था व्हेन r इज इक्वल टू 15, तो हमने r के प्लेस पर देखिए 15 प्लेस कर दिया, तो 15 का स्क्वायर, और dR/dt आपको फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज़ है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 इंटू 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 900, और ये जो 900 पाई आएगा वो इसके नीचे आ जाएगा, और आपको मिलेगा 900/900 पाई। 900 से 900 कैंसिल, तो 1 पाई, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dR/dt। देखिए रेडियस है, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, और नीचे टाइम, तो टाइम की सेकेंड, तो द रेट ऑफ द चेंज इन द रेडियस विल बी इक्वल टू 1 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ तो सिर्फ रेडियस है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा शायद से। ये अपना एट्थ क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए मैं 9th वाला आपके लिए छोड़ दिया है, 10th वाला मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, तो ज़रा 10th वाला क्वेश्चन रीड करके आते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। टेंथ ये रहा, समझिएगा ज़रा अच्छे से। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। एक कोई लैडर है, वो 5 मीटर उसकी रेडियस है, वो एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, झुकी हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। देखिए मतलब ये कहने का कि देखिए ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है, और यहाँ पर एक लैडर प्लेस्ड है, ठीक है, इस तरीके से। अब उन्होंने बोला ये जो लैडर है ये क्या है, इसका 5 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ हमको दे रखी है लैडर की, और दैट इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। देखिए इसका जो बॉटम है इसे खींचा जा रहा है, ठीक है ना। द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, इसे इस तरफ को खींच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब इसे यहाँ से पुल करेंगे तो यहाँ से इसकी हाइट कम हो जाएगी ऊपर की तरफ से, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे यहाँ से जो पुल कर रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से
पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब उन्होंने बोला कि अगर इसका फुट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर हो तो इसकी जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज़ हो रही होगी, हमसे ये पूछा गया है। समझिएगा, देखिए अगर मैं इसको x मानकर चलता हूँ, ये y मानकर चलता हूँ, तो हमें dx/dt उन्होंने दे दिया इनडायरेक्टली। कितना दे रखा है वो उन्होंने हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और dy/dt वो हमसे पूछ रहे हैं, dy/dt हमारा क्वेश्चन मार्क है। और उन्होंने हमको एक पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू दे रखी है 4 और आपको वहाँ से dy/dt पता करके लेके आना है। हाइट जो उसकी जो लेंथ है लेडर की वो फिक्स है, 5 मीटर हमको गिवन है और हमें कंडीशंस यूज़ करनी है और हमें dy/dt पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा मे बी मैंने यही सिंबल्स वहाँ पे यूज़ किए होंगे। बिल्कुल यही सिंबल्स यूज़ किए हैं। देखिएगा ये हमारे पास 5 है, ये अपने पास x है, मैंने y मान लिया, ये x सपोज कर लिया। तो dx/dt हमको दे रखा था 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dy/dt हमसे पूछा गया है। देखिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x² + y² = 5², ठीक है। x² + y² = 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब करते हैं हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ध्यान रखिएगा हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू x नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लेंथ या ब्रेथ जो भी दिया जा रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड उन्होंने हमको बोला है, ठीक है ना, मतलब आपको विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तो x² का 2x dx/dt, y² का 2y dy/dt और 25 तो कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, देखिए आपको dy/dt की वैल्यू पता करनी है, तो आप यहाँ से dy/dt की ही वैल्यू निकाल लीजिए ज़रा, ठीक है। कैसे, ये जो 2x dx/dt है वो हम इधर लेकर चले जाते हैं, लिखा हुआ है देखिएगा, माइनस हो गया इस साइड जाकर, और 2y का फिर इधर डिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -x/y dx/dt अपने पास ये वैल्यू निकल कर आई है dy/dt की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब समझिएगा ज़रा, देखिए उन्होंने हमको ये जो बोला था, ट्रायंगुलर हमारी कंडीशन बनी थी, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो आपको मिल जाएगा x² + y² = 5², ठीक है। कहाँ गया ये, x² + y² = 5², ठीक है, ये हमने कर लिया था। अच्छा एक बात तो समझिएगा, देखिए उन्होंने हमको बोला एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो x की वैल्यू वो अपने पास 4 है, तो अगर आप इस इक्वेशन में x की प्लेस पर 4 डाल दें तो आपको मिलेगा 4² + y² = 25। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 25 - 16 मतलब कि 9 तो आपको मिलेगा y² = 9, तो मतलब y विल बी इक्वल टू 3। तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ चुकी है। समझिएगा, x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक है, ये चीज़ें आपके पास हैं, और dx/dt की वैल्यू 2 है और dy/dt आपको पता करना है। अच्छा, अब बस यही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर दीजिए तो आपको dy/dt की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है और dx/dt 2 है। कैलकुलेशन किया थोड़ा सा तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए माइनस यहाँ पर क्यों आ रहा है, माइनस यहाँ पर इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो उसकी हाइट है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो जो माइनस वैल्यू निकल कर आती है वो डिक्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आती है वो इंक्रीज़ वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए आती है। तो यहाँ पर उसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव निकल कर आ रही है, किसकी हाइट डिक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा शायद। चलिए ट्राई ज़रूर करिएगा सारे क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने किया हुआ है वो 11th, ज़रा रीड करके आते हैं। A particle moves along the curve 6y = x³ + 2। एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है 6y = x³ + 2 के अलोंग, ठीक है। हमें नहीं पता कर्व कैसा है बट एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। उन्होंने बोला कि आपको वो पॉइंट्स पता करने हैं जहाँ पर y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x वाले कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स स्पीड से चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स स्पीड से चेंज हो रहा है। मतलब x की वैल्यू जिस स्पीड से चेंज हो रही है, जिस रेट से चेंज हो रही है, y की वैल्यू उससे 8 टाइम्स जो है रेट से चेंज हो रही है, और आपको पॉइंट्स की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। कर्व हमको दे रखा है और उन्होंने हमको ये दे रखा है कि जो y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो x वाली वैल्यू का
8 टाइम्स रेट से चेंज हो रही है। तो देखिए अब यहाँ आपको आप समझ में आएगा आपको कि 6y इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 2 हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व है, और उन्होंने हमको मेंशन किया हुआ है कि जो y वाली वैल्यू चेंज हो रही है वो x वाली वैल्यू के चेंज होने के 8 टाइम्स रेट से चेंज हो रही है। तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 8 dx अपॉन dt, ये उन्होंने हमको दे रखा है। राइट, क्लियर हो गया होगा। अब ये जो कर्व की इक्वेशन हमारे पास है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट से। तो 6 एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt, ध्यान रखिएगा वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t अगेन, ओके। और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, और 2 का हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो अच्छा अब देखिएगा ज़रा, हम dy अपॉन dt के प्लेस पर 8 dx अपॉन dt प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर dy अपॉन dt के प्लेस पर 8 dx अपॉन dt प्लेस कर दिया, और 6 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा था तो 6 इंटू 8 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 48 dx अपॉन dt। 3x स्क्वायर ये रहा, dx अपॉन dt ये रहा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये dx अपॉन dt का जो आप यहाँ पर डिवीजन कर देंगे तो दोनों हट जाएंगे, आपको मिलेगा 3x स्क्वायर और इधर मिलेगा 48। जब आप x की वैल्यू पता करेंगे तो 3 का इधर डिवीजन कर लीजिए तो 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब आप इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4। देखिए कोऑर्डिनेट्स हैं, लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, लेंथ ब्रेथ अगर होता तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेना होता, बट ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक्स की वैल्यू +4 भी आ सकती है और -4 भी आ सकती है। तो आपको दोनों साइन लेने हैं, +4 भी लेना है, -4 भी लेना है। अब आप एक काम करिए, पहले एक्स के प्लेस पर जो +4 है वो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, तो आपको y पता चल जाएगा। देन 6y विल बी इक्वल टू 4 का क्यूब हो गया 64 + 2 मतलब 66, और 6 का 66 में डिवाइड करके 11 आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास y की वैल्यू निकल कर आ गई जब x इज इक्वल टू 4 है तब। और अगर x की वैल्यू -4 है तब, तो देखिए -4 डालिए, तो -4 का क्यूब -64 + 2 -62, और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -62/6। इसे आप 2 से कैंसिल करके 31/3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आपने x की वैल्यू 4 ली तो y 11 मिला, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 4,11, और जब आपने x की वैल्यू -4 ली तो आपको y मिला -62/6, मतलब कितना आया था कैंसिल करके 31/3, तो आपको y मिल जाएगा -31/3। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा अच्छे से। उन्होंने कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे हुए थे, कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो मैंने किया हुआ है 14th। आपके लिए मैं 12th भी छोड़ा, 13th भी छोड़ा, 14th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इस वजह से मैंने कर दिया। 14th, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक पाइप है, उसमें से सैंड गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। देखिए आपको थोड़ा सा ना यूनिट को देखकर ध्यान करना पड़ता है। उन्होंने हमको बोला है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब जो सैंड गिर रही है उसकी वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में एक्चुअली वॉल्यूम ही होता है, तो हमको इनडायरेक्टली उन्होंने dv अपॉन dt की वैल्यू दे दी है, वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी dv अपॉन dt हमको पता है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, जो सैंड ऊपर से गिरती है वो कोन शेप बना लेती है नीचे ग्राउंड पर, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। और उन्होंने हमको ये दे रखा है कि जो कोन की हाइट है वो बेस की जो रेडियस है, मतलब जो रेडियस है उसकी हमेशा 1/6 रहती है। अगर आप रेडियस को r मान कर चलते हैं, हाइट को h मान कर चलते हैं, तो उन्होंने हमको दे रखा है कि h इज इक्वल टू r/6, ये फिक्स है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। उन्होंने बोला कि उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, मतलब dh अपॉन dt उन्होंने हमसे पूछा है व्हेन हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इन दैट केस फाइंड द रेट इन द चेंज ऑफ द हाइट। तो आपको dh अपॉन dt पता करके लाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं वाला सॉल्यूशन भी। जी हाँ, देखिए उन्होंने बोल दिया हमको ये कोण है हमारा, ये रेडियस हमने इसकी आर मान ली, हाइट को हमने h सपोज कर लिया कि h इज इक्वल टू 1/6r, ये फिक्स्ड है। dv अपॉन dt हमको दे रखा है 12 और dh अपॉन dt हमें पता करना है। देखिए कोण का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h, तो v इज इक्वल टू 1/3 πr²h, v अपना एज इट इज़ 1/3 π एज इट इज़ है। देखिए हमें सब कुछ h में चाहिए, बिकॉज ऑफ हमें dh अपॉन dt निकालना है, और हमें h की ही वैल्यू दे रखी है जो कि 4 है, हमें r की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, जो आपकी निकल कर आएगी 6h। तो आप यहाँ पर r के प्लेस पर 6h प्लेस कर दीजिए, h अपना एज इट इज़ है। 6h का स्क्वायर करेंगे तो 36h², साथ में h भी है, तो हो जाएगा 36h³ 36h³। और आगे देखिए 1/3 और है, तो ये 3 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स, तो
तो आपको मिलेगा 12 पाई एच क्यूब। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ द साइड्स। तो डी अपॉन डी टी 12 पाई कॉन्स्टेंट है, एच क्यूब का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर, और एच का फिर से करना होगा तो डी एच अपॉन डी टी। देखिए डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमको दे रखी है 12, तो हमने 12 यहाँ पर प्लेस कर दिया, और h उन्होंने हमको दे रखा था एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन h इज इक्वल टू 4, तो हमने h के प्लेस पर 4 डाल दिया, तो 4 का स्क्वायर, 12 पाई ये रहा, 3 अपना ये रहा, डी एच अपॉन डी टी ये रहा। अच्छा अब देखिएगा, मैं डी एच अपॉन डी टी पता करना था ना, ये सारी वैल्यूज़ हम इससे नीचे लेकर आते हैं, 12 से आपका 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 3 48, 48 और ये पाई, ये तीनों नीचे आ जाएंगे, तो आपको डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी 1/48 पाई। हाइट की यूनिट सेंटीमीटर और विद रेस्पेक्ट टू टाइम है इसीलिए अपॉन सेकेंड, सो डी एच अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पर किया हुआ है 15th वाला क्वेश्चन, समझाता हूँ ज़रा अच्छे से। देखिए 15th वाला क्वेश्चन और 16th वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। ठीक है, तो मैंने 15th वाला किया हुआ है, 16th वाला मैं समझा दे दूंगा आपको। द टोटल कॉस्ट सी एक्स, ये ISC में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाले, जो दे रखा है ना 15 और 16 ISC में ज़्यादा आते हैं, CBSE में कम आते हैं। ठीक है, तो द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। उन्होंने देखिए हमको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। कॉस्ट फंक्शन मतलब कि किसी भी किन्हीं भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए, किन्हीं भी नंबर ऑफ आइटम्स के लिए जो कॉस्ट फंक्शन है, जो कॉस्ट है वो हम इस फंक्शन से पता कर सकते हैं। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। जब x की वैल्यू 17 है, 17 आइटम्स जब प्रोड्यूस किए गए हैं, तो उन्होंने बोला मार्जिनल कॉस्ट बताइए। देख मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास कॉस्ट है और आप मार्जिनल कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगी। अगर आप कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक है, अगर आप रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट। जब आप कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगी, जब आप रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा, और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिएगा हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन ये है। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन में हमको रेवेन्यू का फंक्शन दे रखा है, इसीलिए मैंने ये बात बोली थी रेवेन्यू वाली। ठीक है, तो ये हमको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगी। याद रखिएगा ये बात, और फिर जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसमें x के प्लेस पर 17 प्लेस कर देंगे, तो आपको वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, देखिएगा ज़रा, ये हमको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। हमने किया दोनों तरफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी सी एक्स अपॉन डी एक्स ये होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन देख रहे 3 आगे आएगा, तो 3 इंटू 0.007 तो 0.021 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 आगे आएगा तो 0.006 एक्स, और ये 15 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो अच्छा अब देखिएगा उन्होंने हमको बोला है कि x की वैल्यू 17 है, तो सारी जगह पर x की वैल्यू 17 डाल दी हमने और इसे कैलकुलेट किया, तो हमें डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई 20.967। इतने रुपीज़, यही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। और अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो क्या करना है, जैसे कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। जैसे हमको दे रखा है कि रेवेन्यू फंक्शन है, तो आप यहाँ से डी आर अपॉन डी एक्स निकाल लीजिए, तो आपको मिलेगा 26x प्लस 26 और 15 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आपके पास ये मार्जिनल रेवेन्यू निकल कर आ गया। अब आप वहाँ पर x के प्लेस पर 7 प्लेस कर दीजिएगा, x के प्लेस पर 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता चल जाएगा एट द पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज़ x इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। रुपीज़ में आंसर आएगा, प्रॉफिट है, कॉस्ट है, लॉस है, मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये सारी वैल्यूज़ रुपीज़ में ही निकल कर आती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो करेगा क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, हाल फिलहाल ये ज़रूर निपटा लीजिए। ओके, चलिए बाय।